हमें ये बात समझनी होगी कि प्राइम नंबर एक्चुअल में क्या होता है, बाद में हम उसको प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। ओके, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, जो नंबर सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड है, दूसरे किसी भी नंबर से वो नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जस्ट लाइक 5 is only divisible by 1 and 5. If we want to check 9 is prime, then 9 is not prime number because it is divisible by 3. Okay, between 1 to 9 there should be no number which can divide the 9. Okay, but we can see that between 1 to 9 3 is the number which completely divides the number 9 by a division. Okay, और उसका रिमाइंडर आता है 0. कंप्लीट डिवीजन मींस व्हाट, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ओके, आप बोलेंगे कि 9 को तो हम या 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है. So we cannot call it as a complete division. It is an incomplete division. Okay, उसका रिमाइंडर 1 आता है. Okay, now so to convert this logic into a program or to create a logic for this particular program, what we are going to do is first understand what I am telling and what is the logic behind that. As I told you, the number which is divisible by itself and 1. Okay, the number which is divisible by itself and 1 only is the important word, is called as prime number. As I explained you, 5 is the prime number. Okay, 4 is not a prime number because it is divisible by 2. 3 is prime number. 6 is not a prime number. 7 is a prime number. 8 is not a prime number. 9 is not a prime number because it is divisible by 3. Okay, 10, 11. 10 is not prime number. 11 is your prime number. Okay, so what logic says is, लॉजिक क्या बता रहा है हमें कि जो नंबर खुद से और 1 से ही डिवाइड होता है, सिर्फ खुद से और 1 से, दूसरे किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है. ओके, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे. अभी मैं जो लॉजिक बोल रहा हूँ उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे. हमें चेक करना है कि 5 जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं. तो मेरे पास जो लॉजिक है या मैंने जो लॉजिक सीखा है वो उसकी बात, उसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो दो नंबर है 1 और 5, इनको हम छोड़ देते हैं. ओके, इनको हमने छोड़ दिया. ओके, क्योंकि जो नंबर हम चेक करने वाले हैं वो 1 और 5 से डिवाइड होने ही वाला है. प्राइम नंबर हो या ना हो तो वो 1 और 5 से डिवाइड होने ही वाला है, तो इसलिए हमने वो दो नंबर को निकाल डाला. अभी दूसरा क्या है हमारा काम कि हर एक नंबर को इससे डिवाइड करके देखो. ओके, 5 नंबर अगर हमें चेक करना है तो हर एक नंबर को डिवाइड करके देखो इससे. ओके, सो 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 4, ऐसे हम 1 बाय 1 करके देंगे. अगर वो नंबर कहीं पे कंप्लीट डिवीजन हो गया, कंप्लीट डिवीजन मींस रिमाइंडर क्या आएगा उसका, 0. अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया यानी वो नंबर डिवाइड हो गया. अगर वो डिवाइड हो गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नंबर इसमें से कहीं से डिवाइड हो गया. अगर डिवाइड हो गया यानी वो प्राइम नंबर नहीं. अगर वो डिवाइड नहीं होता है, लास्ट तक आने तक वो डिवाइड नहीं होता है यानी वो प्राइम नंबर है. अभी हम उसको बाय एग्जांपल सीखेंगे. जैसे अभी मुझे 4 नंबर चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो मैंने 1 और 4 को छोड़ दिया तो मेरे पास बचे कितने, 2 एंड 3. ओके, 4 को डिवाइड किया 2 से, क्या मिला मुझे, 0 मिला क्योंकि इसका डिवीजन क्या आता है 2, रिमाइंडर क्या आया 0. यानी ये जो 4 नंबर है जिसको हमें चेक करना है 4 प्राइम है या नहीं है. ओके, वी वांट टू चेक दैट 4 इज प्राइम और नॉट. सो वी आर डिवाइडिंग दिस 4 बाय 2, सो द कंप्लीट डिवीजन हो गया. इस वजह से 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, हमारा क्लियर होगा. हम आगे चेक करने ही नहीं जाएंगे, आगे चेक करके भी कुछ बेनिफिट नहीं क्योंकि वो एक नंबर से डिवाइड हो गया तो आगे चेक करना बनता ही नहीं. एक से भी डिवाइड हो गया यानी हमें वो मिल गया है कि ये प्राइम नंबर नहीं. अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे. मुझे चेक करना है 5 नंबर प्राइम है या नहीं. तो 5 के बीच में क्या आता है,
1 2 3 4 5। हमारा लॉजिक क्या बोलता है, 1 और जो खुद नंबर है उसको छोड़ दो, 1 और उस नंबर को ओके 5 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर क्या आया 2 आया, यानी ये भी कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ। ओके उसके बाद 5 डिवाइड बाय 4, उसका रिमाइंडर क्या आया 1 आया, और 5 तो हमें लेना ही नहीं, यानी ये जो नंबर है 5 ये 2 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, 5 इज द प्राइम नंबर। ओके समझ में आया लॉजिक, प्लीज गिव मी अ फीडबैक। यस सर। ओके हमें क्या करना है प्रोग्रामिंग में वो बाद में सीखेंगे, पहले हमें क्या करना है ये समझ में आना चाहिए कि लॉजिक बनाने के लिए क्या करना है। पहले 1 और 5 को छोड़ दो, उसके बाद हर एक नंबर को डिवाइड करके देखो। ओके तो हम उसको भी एक लॉजिकल कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल प्रोग्राम में नहीं जाएंगे हम उसको एक लॉजिकली कोड में चेक करेंगे। हमें क्या लगाना पड़ेगा, जैसे अभी हम 5 नंबर के लिए कोड लिखेंगे। ओके तो हमारे पास एक नंबर है 5 जो n के अंदर स्टोर है। ओके n इज इक्वल टू 5। अभी मुझे क्या करना है, एक व्हाइल लूप या फॉर लूप लगाना है, कहां से कहां तक, 1 और 5 को छोड़ देना है, यानी जो भी हमारा व्हाइल लूप है फॉर लूप वगैरह है वो कहां से शुरू होगा, फ्रॉम 2, बिकॉज वी हैव टू स्किप 1 एंड 5। ओके तो अभी n को छोड़ देना है, n को छोड़ देना है यानी लेस देन, अगर इक्वल टू लिख लिया यानी ये 5 तक जाएगा, 5 तक गया यानी क्या हो जाएगा, वो तो डिवाइड होने वाला है, हमें 1 और 5 को छोड़ देना है, इस वजह से हमने 2 से लेके 5 तक जाना है, इसलिए हम लेस देन लिखेंगे। ओके अभी ये 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाना है हमें, तो हमें 2 रख के नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किसी वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरिएबल में कन्वर्ट किया यानी जैसे आई नंबर को चेक करना है हमें। ओके आई को कहां से शुरुआत करेंगे हम 2 से, इसलिए ये लिख दिया आई। ओके अगर फॉर लूप है तो ऐसे रहेगा, ओके आई इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, ऐसे लॉजिक रहेगा। ओके फॉर, और इसके बीच में हम हमारा लॉजिक लिखेंगे। ओके इसके बीच क्या लॉजिक लिखेंगे कि ये जो नंबर है, ओके नंबर किसके अंदर है, हमारा n के अंदर है, तो n से हम उसको डिवाइड करेंगे i, 1 बाय 1 किसके अंदर आने वाली है वैल्यू 2 3 4, ये किसके अंदर आने वाली है i के अंदर, यहाँ पे लिख रहे हैं ना हम i प्लस प्लस, इस वजह से उसको डिवाइड क्या करेंगे i से डिवाइड करेंगे। पहली टाइम क्या होगा 5 डिवाइड बाय 2, नेक्स्ट टाइम जब इटरेशन होगा 5 डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट टाइम इटरेशन होगा 5 डिवाइड बाय 4। ओके सो नाउ विल शिफ्ट टू दी कोड, और कोड से हम समझने की कोशिश करेंगे। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? कोड दिख रहा है आपको? हेलो जी सर। ओके फाइन नाउ, हाँ बोलो। फाइन ओके अभी देखो यहाँ पे हमने 3 नंबर ले लिए, जो नंबर को चेक करना है वो नंबर, फिर ये जो हमने व्हाइल लूप लगाया है इसके लिए एक नंबर, और ये जो है फ्लैग। फ्लैग क्यों कहा जाता है, क्यों हमें अगर वो एग्जीक्यूशन शुरू रखना है, आगे शुरू नहीं रखना है, तो उसके लिए फ्लैग वेरिएबल बनाते। फ्लैग मीन्स उसके नाम से वो काम करता है। ओके फ्लैग का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर लाइफ में हम बोलेंगे रेस होती है, तो रेस खत्म कहाँ पे होती है और शुरू कहाँ पे होती है, उसके लिए फ्लैग्स लगाए जाते हैं। ओके यानी जो लास्ट का होता है एंड द रेस, वहां पे एक फ्लैग रहता है, तो फ्लैग क्या डिनोट करता है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो फ्लैग का काम क्या है कि कुछ चीजों को
स्पेसिफाई करना, कुछ चीजों को बताना। तो यहाँ पे हम एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेंगे। वो क्यों लेंगे? जैसे हमें पता चलेगा कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया है, तो हम उस फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 कर देंगे, यानी वो नंबर कहीं ना कहीं पे डिवाइड हुआ है। ओके, तो वो डिवाइड हुआ है, वो अगर डिवाइड हो जाता है तो हम उसके नीचे चेक करेंगे, अगर डिवाइड हो गया यानी 1 हो गया तो उसको हम बोलेंगे नॉट प्राइम, और वो 0 हो गया तो प्राइम, वगैरह वगैरह ऐसे। ओके, नाउ हम बाय सीक्वेंस कोड को जाएंगे। पी को हमने 2 क्यों डिसाइड किया है? आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। पी को हमने 2 क्यों इनिशियलाइज किया है? क्योंकि हमें प्राइम नंबर चेक करना 2 से स्टार्ट करना है। सॉरी, आवाज कम आ रहा था, अभी आया। प्लीज रिपीट करेंगे आपका आंसर। हमें स्टार्ट 2 से करना है, चेक करना प्राइम नंबर है कि नहीं। ओके, 2 से क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो 1 और खुद से डिवाइड होता है, बाकी Yes. किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। इस वजह से हमने 1 को छोड़ दिया, और 5 को कैसे छोड़ा, या नंबर को कैसे छोड़ा, यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लिखा है। इक्वल टू नहीं लिखा है यानी उसके पहले ये व्हाइल लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप होगा। जैसे 5 नंबर को अगर चेक करना है तो ये व्हाइल लूप कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? 4 के ऊपर आके रुक जाएगा। ओके, लेस देन लिखा है हमने, इक्वल टू लिखा होता तो ये कहां तक जाता? फ्रॉम 2 टू 5। अभी हमने क्या लिया है? लेस देन, दैट्स व्हाई इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 2 टू 4, यानी 2 3 4 अगर हम नंबर 5 देते हैं तो। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, इस कोड को फिलहाल हम डायरेक्टली डिसाइड कर देंगे कि ये 5 नंबर को ही चेक करेगा, उसके बाद हम स्पेसिफाइड नंबर के लिए जाएंगे। ओके, नंबर इज इक्वल टू 5। ओके, अभी नंबर वेरिएबल में हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। व्हाइल लूप स्टार्ट होगा। व्हाइल लूप p इज लेस देन इक्वल टू no। p की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 लेस देन no की वैल्यू क्या है? नंबर वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 5। so 2 is less than 5, condition is true। ट्रू है सर। ट्रू है। ट्रू है तो वो क्या करेगा? व्हाइल लूप के अंदर आएगा। ओके, व्हाइल लूप के अंदर आने के बाद हम क्या बोल रहे हैं? इफ नंबर मींस 5 mod 2 इज इक्वल टू 0, यानी 5 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं। 0 मींस 0 कब आता है? जब वो कंप्लीट डिवीजन होगा तब, यानी जैसे 4 डिवाइड बाय 2 उसका कंप्लीट डिवीजन क्या आया? 0, यानी वो 0 यहाँ पे आएगा। 0 इज इक्वल टू 0। ओके, for MCA and IMCA students, if you want to learn while loop and for loop, these things basically, please go to the YouTube channel, any YouTube channel, and you can find that how while loop and for loop executes. Okay, वो समझना important बात है। For BCA it has been completed in their last semester। okay, अभी इसकी वैल्यू जो है 5 mod p, 5 mod p यानी 5 mod 2, इसके रिमाइंडर आया 1। 1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन इज स्टूडेंट्स, कंडीशन इज 1 इज इक्वल टू 0। फॉल्स हो जाएगा सर। फॉल्स होगा, करेक्ट। फॉल्स होने के बाद यहाँ पे आएगा क्या वो? नहीं सर। नहीं। ओके, डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? p प्लस प्लस। ओके, डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? p प्लस प्लस। p प्लस प्लस यानी p की वैल्यू क्या हो गई हमारी? अभी 2 थी, 2 की क्या हो गई? 3। नाउ 3 होने के बाद वापस कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू है? यस सर। यस सर। यस सर। कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पे आएगा? व्हाइल लूप के अंदर आएगा। 5 mod 3 क्या आएगा रिमाइंडर? 2 इज इक्वल टू 0। फॉल्स। फॉल्स। तो अंदर जाएगा ये? इफ कंडीशन के अंदर जाएगा? नहीं। ओके, p प्लस प्लस, p की वैल्यू क्या हो गई अभी? 3 के बाद 4। 4 के बाद कहाँ पे आएगा?
into the condition. 4 is less than 5. True. 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 Okay. 5 mod 4 रिमाइंडर क्या आया? 1 1. 5 को हमने 4 से डिवाइड किया, बचा कितना? 1. ओके. 1 इज इक्वल टू 0. false फॉल्स. तो अंदर आएगा नहीं. p प्लस प्लस, p की वैल्यू क्या हो गई? 5. 5 इज लेस देन 5. फॉल्स होगा सर। ओके, फॉल्स हो गया, यानी यहाँ पे आएगा. यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? इफ f इज इक्वल टू 0. f की वैल्यू क्या थी? 0 ही थी. अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी कभी, ये कंडीशन हमारी कभी भी ट्रू नहीं, तब वैल्यू क्या होती थी? f की 1 होती थी. लेकिन अभी हमारी वैल्यू क्या है? 0 ही है. तो इस वजह से हम फ्लैग वेरिएबल सेट करते हैं कि f की वैल्यू 0 रहेगी, यानी वो किसी नंबर से कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ. अगर वो किसी नंबर से कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द नंबर इज प्राइम. अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो गया, यानी ये कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है. ट्रू होने के बाद क्या होता है? वो इफ कंडीशन के अंदर आएगा और f की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. f की वैल्यू 1 होगी, यानी ये लूप जब भी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? f की वैल्यू 1 रहेगी. तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. और फॉल्स के बाद कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है? एल्स. तो वो क्या बोलेगा? नंबर इज नॉट प्राइम. ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. नंबर इज प्राइम. कौन सा नंबर लिया हमने? 5. अभी हम इसको क्या करते हैं? 4 करते हैं. ओके, अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, आप मेरे साथ एक्सप्लेन करोगे. ठीक. व्हाइल लूप में आने के बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, p की वैल्यू क्या होगी? 2. नंबर की वैल्यू 4 4. 2 इज लेस देन 4. true इफ में आएगा. इफ में आएगा. नंबर क्या है? 4. 4 mod 2 क्या आया? रिमाइंडर. 0 रिमाइंडर क्या मिला हमें? 0. 0 इज इक्वल टू 0. True. ट्रू. f की वैल्यू क्या हो गई? 1 1. 1. ओके, उसके बाद क्या होगा? p प्लस प्लस. ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना है, इफ वी वांट टू ऑप्टिमाइज द कोड, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रेक. यानी वो आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं. एक बार डिवाइड हो गया यानी वो नंबर प्राइम नहीं है. अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखते तो क्या होगा? वो आगे के नंबर्स के लिए भी चेक करता रहेगा. ओके, तो इफ हम अगर हमें लगता है कि हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो, ऑप्टिमाइज यानी अभी आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रेक. ब्रेक का काम क्या होता है? जो करंट एग्जीक्यूशन है लूप का, वो क्या कर देता है? वहां पे स्टॉप कर देता है. हमारी f की वैल्यू क्या थी? 1 हो गई थी ना? yes sir हाँ. 4 mod 2 Yes, sir. 1 0 0 इज इक्वल टू 0, यानी f की वैल्यू हो गई हमारी 1. और ब्रेक. ब्रेक के बाद कहां पे आएगा? डायरेक्टली यहाँ पे आएगा कंट्रोल. ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग. ब्रेक के बाद कंट्रोल कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा. और इसके बाद हम क्या चेक करेंगे? f की वैल्यू. f की वैल्यू इक्वल टू 0. 1 इज इक्वल टू 0. कंडीशन ट्रू इज फॉल्स. false फॉल्स. फॉल्स होने के बाद कहां पे आएगा? else में नंबर इज नॉट प्राइम, बिकॉज 4 नंबर प्राइम नंबर नहीं है. ओके, नाउ अगर हम ऐसे करते हैं कि ये f का कंसेप्ट ना लेते हुए हम डायरेक्टली मैसेज, आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे यार ये यहाँ पे f लिखने की क्या जरूरत है? डायरेक्टली हम अगर वो डिवाइड हो गया तो यहाँ पे मैसेज लिख दे सकते हैं ना, सी आउट. डिवाइड हो गया यानी वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया. अभी इस कोड को मैं क्या करता हूँ? कमेंट कर देता हूँ. अभी हम चेक करते हैं.
भी कमेंट, हमें f की जरूरत ही नहीं है। नंबर इज नॉट प्राइम, ये हो गया 4 नंबर के लिए हो गया, क्योंकि इसके अंदर नंबर कितने हैं 2 3, 2 ही नंबर है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को कर देता हूं 40 प्राइम है या नहीं है, पहले वो बात बोलो मुझे। नहीं है सर। नहीं है। 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से होता है, 8 से होता है, 10 से होता है, 20 से होता है। ओके, क्या हो रहा है, मैसेज मल्टीपल टाइम आ रहा है ना हमको मैसेज। यस सर। जी सर। Just reply me, yaar. That's why if we do not want the message multiple times, at that time we need F, that is flag. वो प्रोसेसिंग चलता रहेगा, लेकिन हम एक जगह पे सेट कर देंगे कि यार ये चेक हो गया था, ये F की वैल्यू चेंज हो गई थी, इस वजह इसको हम क्या बोलेंगे, अभी ये नंबर नहीं है। अगर हम वो फ्लैग नहीं लेते हैं तो फिर हमें बाकी की चीजें करनी पड़ती। उसका सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते हैं शायद, देखते हैं अभी। हाँ, मुझे पता नहीं, मैं जस्ट ट्राई करके देख रहा हूँ। ब्रेक, एक ही बार आया मैसेज ब्रेक, क्यों ब्रेक करने के बाद क्या हो जाता है, आगे का एग्जीक्यूशन ही नहीं होता। ओके, ये हो गया नॉट प्राइम के लिए। लेकिन अगर ये 5 नंबर है, 5 नंबर प्राइम है या नहीं है, प्राइम है सर। प्राइम है, तो हमारा मैसेज का लिखना पड़ेगा ना हमें, नंबर इज नॉट प्राइम तो लिख दिया हमने, लेकिन प्राइम नंबर के लिए मैसेज लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट में लिख के देखते हैं। ये ऐसे मैंने कोड कभी किया नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग व्हाइल टीचिंग यू, लेकिन ये कितना एग्जीक्यूट होगा मुझे गारंटी नहीं है। नंबर इज प्राइम। ओके, अभी इसको हम क्या करते हैं, दूसरा एक लॉन्ग वाला नंबर है जिसको हम प्राइम लेके लिखते हैं, 11। ओके फाइन, 11। अभी और चेक करके देखता हूँ इसको, और कौन सा नंबर हो सकता है। 55 11 से डिवाइड हो जाएगा ना, 53 डिवाइड होता है क्या किसी से, नंबर इज प्राइम। ओके, सो देखो अभी मेरे पास ऑलरेडी एक लॉजिक एग्जिस्ट था जो मैंने पहले लाइफ में सीखा था, लेकिन अभी मैंने एक नया लॉजिक बना लिया है। ओके, सो यू कैन चेंज द लॉजिक अकॉर्डिंग टू यू। ओके, ये अभी नया लॉजिक बना दिया मैंने खुद से। पहले मेरा लॉजिक अलग था, अभी मेरे को फ्लैग यूज नहीं करना है, तो फ्लैग ना यूज करते हुए भी मैं कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट प्राइम नंबर इज